Namaste dear all. Today is a very great divine day. This 15 August is a very special day created by divine. इस 15 अगस्त में डिवाइन ने कितने सारे क्रिएशन को एक साथ बांध दिया है, कितने सारे ब्लेसिंग इस दिन से हमारे पास आए हैं। और सबसे बड़ा ब्लेसिंग है 15 अगस्त इज़ अ बर्थडे ऑफ माय लवली बिलव्ड मास्टर्स ऋषि अरविंदो जी। इस नाम से ही कितने सारे गेट्स ओपन हो जाते हैं। जब भी ये नाम मेरे कॉन्शियसनेस में आता है एंड मैं देखती हूँ कि इनफाइनाइट डोर्स ओपन हो जाते हैं और वो इनफाइनाइट डोर से इनफाइनाइट लाइट इज़ कमिंग टू मी एंड कमिंग ऑन दिस अर्थ प्लेन। और ये सारा अर्थ प्लेन उस डिवाइन लाइट से फुलफिल हो गया। अर्थ प्लेन धन्य हो गई, यहाँ का हर एक मानव धन्य हो गया। ये क्रिएशन अरविंदो जी के लाइट से भर गया। ऋषि अरविंदो जी को कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। ही इज़ बियॉन्ड डिस्क्राइब, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता है। ओनली आप उनको नमस्कार कर सकते हैं, आपका सारे बीइंग उनको अर्पण कर दे सकते हैं और आप फुल्ली उनके लाइट में खुद को निला सकते हैं, खुद को पवित्र कर ले सकते हैं, खुद को एकदम चरम सीमा तक ले जाने की ये अपॉर्चुनिटी, ये ग्रेस उनके नाम में है। उनका कॉन्शियसनेस सारे अर्थ में ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है और उन्होंने जो सुप्रीम माइंड और सुप्रीम डिवाइन प्रॉपर्टी इस अर्थ प्लेन में लाने का जो उनका सपना नहीं बोल सकते, उनका संकल्प था, वो पूरा हो चुका है, हमको दिखाई देता है। दैट सुप्रीमेसी, दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस, दैट सुप्रामेसी के सुप्रामेंटल के सारे गुण कितनी जगह से दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ जो भी अबांडेंस आ रहा है, चारों तरफ जो भी तरक्की हो रही है, जो भी हायर लेवल माइंड्स के लोग को हम देख रहे हैं, हमको पता चलता है कि ये तो ओनली डिवाइन ही कर सकता है। और ये अर्थ में, ये मैटर में ये जो सारे गुण आए हैं, ये जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस वो मैटर में आया है, ये सभी सिर्फ माय मास्टर ऋषि अरविंदो जी की ही कृपा है। वही सब देख के गए हैं, अपना सब कुछ इस अर्थ को निछावर करके ये अर्थ को भगवान के पास, भगवान के जैसा करने के लिए सारा लाइफ उन्होंने उसमें डाल दिया है, खुद को दे दिया है। और हम जानते भी नहीं हैं उन्होंने क्या क्या दिया है, क्या क्या किया है। अब देखेंगे कि कॉन्शियसनेस हम जिसको बोलते हैं, वो कॉन्शियसनेस के वो सम्राज्ञ है, महाराजा है। उनसे ऊपर कॉन्शियसनेस का महाराजा एटलीस्ट मुझे तो कहीं नहीं दिखाई देता है। व्हेनेवर आई एम थिंक अबाउट कॉन्शियसनेस, मुझे अरविंदो जी एकदम विशाल होके मेरे सामने आ जाते हैं और उनकी विशालता हर स्वरूप में मेरे पास पहुंचती है। मैं देखती हूँ वो कितना कुछ करके गए हैं, वो सबको एसिमिलेट करना इम्पॉसिबल है। हम नहीं कर सकते, हम जो ले सकते हैं बहुत थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ा में भी इतना सारी गुणवत्ता है, इतने सारे गुण है, इतनी सारी सुदीनता है, इतना सारे कामनेस है, इतना सारा एक्सपेंशंस है, और वो आपको इस अर्थ से स्वर्ग तक उठा देते हैं।
इस अर्थ से आप स्वर्ग का अवलोकन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज कॉन्शियसनेस। आप उनकी एक बात को मान लो, आप देखेंगे हजारों बातें अपने आप आपके सामने ब्लिंक होती है, ब्लिंकिंग इन अ न्यू सुप्रीम लाइट। आपके सारे बीइंग में वो सुप्रीम लाइट समाने लगता है। और कैसे करके उन्होंने किया है सोच भी नहीं सकते हैं। हम जितना सोचने जाते हैं उतना हमको और नहीं समझ में आता है। मुझे बहुत कुछ समझ रहा है, ये बोलने के जगह आप बोलते हैं अरे मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ, ये कैसे क्या है, मीन्स इसका कोई जवाब नहीं मेरे पास। ये कॉन्शियसनेस को मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ बिकॉज कॉन्शियसनेस इज़ कॉन्शियसनेस। हाउ कैन आई एक्सप्लेन दैट? सो उसको तो महसूस ही किया जा सकता है। और वो महसूस करने के लिए श्री अरविंदो जी जैसे बोल के गए हैं वैसा हार्ट और वैसा माइंड आपको लेके आना पड़ेगा। दैट हार्ट इज़ अ फुल्ली विद डिवाइन लव, दैट माइंड इज़ अ फुल्ली डिवाइन सुप्रीम लाइट। आपको मालूम नहीं आपका माइंड में सुप्रीम लाइट है या कौन सा लाइट है, बट आपको यह महसूस होना चाहिए दिस माइंड इज़ नॉट ऑर्डिनरी माइंड। एंड मैं ब्लेस्ड हो गई हूँ, मैं धन्य हो गई हूँ श्री ऋषि अरविंदो जी के जो टीचिंग्स है, जो उनके बुक्स है, वहाँ से मैंने थोड़ा जो भी कुछ पढ़ा है उससे उन्होंने मेरी माइंड की लेवल चेंज कर दी है। I can feel that my mind is not like that unconscious and haphazard type, ऐसा माइंड नहीं है। ये माइंड जब भी अरविंदो जी को याद करते हुए, मदर जी को याद करते हुए जब कुछ सोचने लगता है, ये माइंड इज़ अ नॉट दैट माइंड। ये माइंड वो बिगर माइंड के साथ, वो हायर माइंड के साथ कनेक्ट हो जाता है और वहाँ से जो सारे कुछ आता है वो ये ऑर्डिनरी माइंड कभी देख नहीं सकता है, कभी समझ नहीं सकता है। वो सारी चीज़ होने लगते हैं। whenever I am thinking about Sri Aurobindo ji and mother, and whenever I am thinking how can I pass that light so everyone, तब वो कहाँ से कैसे करके मेरे अंदर प्रवेश करता है और क्या क्या बुलवाता है और क्या क्या समझाता है मुझे, और फिर वो समझ कैसे लोगों के पास जाती है और फिर बहुत सारे लोग उस लाइट में खुद को शावर कर लेते हैं। और जो भी उस लाइट में खुद को शावर कर लेता है वो महसूस करता है कि हाँ आज तो मेरा डिफरेंट स्नान हो गया, आज तो मुझे वो अवेकनिंग कॉन्शियसनेस का पता चल रहा है। और वो जितना जितना वो शावर में नहाने लगता है वो देखता है कि वो इस मटेरियल कॉन्शियसनेस से, ये जड़ तत्व से खुद को अलग करते हुए लाइटर एंड लाइटर बीइंग बनते जाता है। उसकी सीमाएं क्रॉस होने लगती है। उसका जो लिमिटेशंस है माइंड का, वॉट एवर लिमिटेशंस, बुद्धि का लिमिटेशन ऑफ बॉडी, तो लिमिटेशन ऑफ थिंकिंग, ये सारे लिमिटेशन को वो क्रॉस करने शुरू कर देता है। जब जो आदमी इस लाइट में नहाता है और ऐसे ही खुद को ऑब्जर्व करने जाता है, वो देखता है कि वो तो है ही नहीं वहाँ। वो होगा कैसे, क्योंकि वो है ही नहीं। वो तो वो डिवाइन का इंस्ट्रूमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट को वो चला रहे हैं और इतना पावर उसमें डाल रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट तो वो पावर लेने में, उसको एब्जॉर्ब करने में व्यस्त हो गया है। अभी इंस्ट्रूमेंट का अपना खुद का कुछ अस्तित्व नहीं है। जो इनफाइनाइट पावर उसके अंदर जा रही है, इंस्ट्रूमेंट वैसे इनफाइनाइट वे से वर्क कर रहा है और वो अरविंदो जी को वो सुप्रीम लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। वो अरविंदो जी के वो डिफरेंट लेवल ऑफ माइंड का वो प्रवास, वो जर्नी उसका शुरू हो जाता है।
वो समझने लगता है कि क्या इल्यूमिन माइंड है, वो समझने लगता है क्या हायर माइंड है, वो समझने लगता है कि वो डिफरेंट लेवल ऑफ माइंड, वो नाम नहीं है, वो नाम से उसका साथ कुछ लेना देना नहीं है। वो जानने की क्षमता और समझने की क्षमता सारे लिमिटेशन कट रहे हैं, सारी क्षमताएं बढ़ रही है एंड कॉन्शियसनेस अपग्रेड एंड अपग्रेड हो रहा है। सो नॉट ओनली मटेरियल इंस्ट्रूमेंट बट डिवाइन का बनाया हुआ इस इंस्ट्रूमेंट को भी डिवाइन कंटिन्यूस अपग्रेड कर रहे हैं। ये मानव इंस्ट्रूमेंट बहुत जानने लगा है, उसको भगवान कैसे है इसका कुछ कुछ पता चलने लगा है। और हम भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं, जो अरविंदो जी बोल रहे हैं कि आप नर से नारायण बनने की सारी क्षमताएं आप में रखी है, वो क्षमताएं को वो पहचानने लगता है। और उनके टीचिंग से, श्री अरविंदो जी के टीचिंग से वो क्षमताओं को ग्रहण करके वो नर से नारायण बनने का मार्ग चालू कर दिया है। और कितने सारे बीइंग्स अभी ये मार्ग पे आ चुके हैं, किसी को मालूम भी नहीं है। इवन कोई जन को मालूम नहीं कि वो अपना वो नर का स्टेट को पीछे छोड़ चुका है और वो नारायण स्टेट का इसमें प्रवेश कर लिया है, और वो कंटिन्यूसली वो नारायण के डायरेक्शन में जाने के लिए वर्क कर रहा है। और वो हर कोई आदमी जो भी श्री अरविंदो जी को स्मरण कर रहा है जब कुछ करने जा रहा है, और तब वो देख रहा है कि वो नारायण का कॉन्शियसनेस उसके अंदर प्रवेश करता है, और वो नारायण जैसे यानी भगवान जैसे कार्य करने की क्षमता को पात्र कर चुका है, और उसका काम उस डायरेक्शन में होने लगा है। वेरी सिंपल थिंग्स, वो कोई भी पॉसिबल नहीं है, इसको उसने अपने लाइफ से निकाल दिया है और वहाँ बिठा दिया है। सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि जब वो ईश्वरी अंश मेरे अंदर है, जैसे समुंदर का एक बूंद भी ले लो, उसमें समुंदर के सारे गुण हैं। तो अगर वो ईश्वर का अंश मेरे अंदर है तो मेरे अंदर भी ईश्वर की सारी क्षमताएं और सारे गुण मेरे अंदर है। जितना जितना कचरा आप हटा देंगे वो गुण और प्रकाशित होने लगेंगे, और एक दिन बिल्कुल ज़रूर वो ईश्वर का इसमें प्रवेश कर लेगा, क्योंकि तब ये जड़ तत्व के सारे तत्व वहाँ से निकल के जाके सुप्रीम हायर तत्व में वो फिट हो जाएगा। जैसे थर्ड डायमेंशन से अर्थ फिफ्थ डायमेंशन में जा रही है, तो फिफ्थ डायमेंशन के लिए जो भी सारे कुछ गुण है, जो भी सारे कुछ कंटेंट है, वो सारे कंटेंट आ रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि अर्थ में वो सारे कंटेंट अभी समा रहे हैं। डिफरेंट वे से अर्थ अभी सारे कुछ कार्य कर रही है। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट, इतने सारे हर फील्ड में नई नई चीज़ें आ रही है, नए तरीके से वो प्रकाशित हो रही है, नए तरीके से वर्क हो रहा है। छोटा बच्चे को हम देखते हैं, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बीइंग। उसको इतना समझ में आता है, और वो पहले ज़माने के जो हम बीइंग्स है जिनको वो प्रकाश इतना पूरा नहीं मिला था, उसको वो प्रकाश दिखाता है, वो दिखाता है उसको पॉसिबिलिटी, वो दिखाता है कि अरे यहाँ आपकी कमी रह गई है। और मान लीजिए वो पहले वाला जो बीइंग था, अगर वो छोटे बच्चे से भी अगर लाइट लेने के लिए तैयार हो गया है तो उसका वो सारे कुछ ठीक हो जाएगा, और वो अभी जहाँ उसको रहना है उस जगह पे वो आ जाएगा। ये ऋषि अरविंदो जी हमको सिखा के गए हैं। वो सिखा के गए हैं किसी भी मोमेंट में, किसी भी पल आप सब कुछ कर सकते हैं। वहाँ कोई बंधन नहीं है, ना तो आपका एज का बंधन है, आप क्या है इसका बंधन है, आप कितना सीखे हैं इसका बंधन है, कुछ भी बंधन नहीं। ओनली एक ही चीज़ है, जब तक आप नहीं चाहते हैं एकदम अंदर से कि आपको वो चाहिए ही चाहिए, तब तक आपको वो नहीं मिल सकता है। जिस मोमेंट आप चाह लेंगे कि ये चीज़ करना है और ये मुझे चाहिए ही चाहिए और ये बिल्कुल होके रहेगा, इसके लिए जो भी सारे एनर्जी वाइब्रेशन
बनने हैं, ये मेरे सोच से ही बनने हैं, ये जब वो समझ जाएगा और फुल्ली खुद को उसमें डाल देगा, वो देखेगा अपने आप वो एनर्जी सारे तरफ से उसके पास आ रही है, अपने आप वो बिल्ड होने का सारे सामग्री तैयार हो रहा है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी वो जो चाहता है वो बिल्ड कर लेता है। ऐसे कई जन है इस पृथ्वी में कि वो ऐसे कर रहे हैं, हमको मालूम नहीं है तो क्या हुआ, ऐसे कई जन ऐसा कार्य कर रहे हैं। और ये जो आप नया इन्वेंशन देख रहे हैं ना, ये सारा उसका ही नतीजा है। क्वांटम कंप्यूटर उसका ही नतीजा है। इंटेलेक्चुअल वे से सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करना, वो भी वही डिवाइन कॉन्शियसनेस का नतीजा है। जो भी कुछ नई चीज़ आ रही है आपको एक्सेप्ट नहीं हो रही है, आपको कैसे एक्सेप्ट होगी, दैट इज़ बियॉन्ड योर थिंकिंग प्रोसेस। ये तो नया थिंकिंग प्रोसेस का, एक नया कॉन्शियसनेस का, एक नया वर्ल्ड का सामान इकट्ठा हो रहा है। और आप जहाँ हैं वहाँ से तो वो कभी आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको उसमें बहुत सारे खतरे दिखाई देंगे, आपको लगेगा कि ये तो मेरा अच्छा नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे होना पॉसिबल है क्या कि आपका अच्छा नहीं हो सकता है, ऐसे डिवाइन आपके पास लाके देंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता है। जो भी कुछ आ रहा है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो आपको बहुत ख़तरनाक लग रहा है, जो आपके माइंड का अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा है, वो इतना हायर पोटेंशियल है, वो नहीं पेनिट्रेट हो पा रहा है, इसलिए आपका ये रिजिड और स्टूपिड माइंड उसको रिजेक्ट कर रहा है। बट वॉट एवर इज़ कमिंग, वॉट एवर इज़ हैपनिंग, that is coming with that infinite power, that is coming of that infinite consciousness, that is coming of that divine wants to just play in that material, and he wants to do that material is a divinize. So every kana of this earth का divinize होने के लिए ये सारे कुछ चेंजेस हो रहे हैं। why you are putting that in a dangerous or ऑल दैट की अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला नहीं, अर्थ का डिस्ट्रॉय नहीं, अर्थ का उत्कर्ष करने के लिए ये सारे कुछ हो रहा है। व्हेन यू थिंक इन दैट वे एवरीथिंग विल बी टर्न इन दैट डायरेक्शन। सो गिव अ राइट डायरेक्शन, गिव अ राइट डायरेक्शन, एक सुंदर डायरेक्शन हर चीज़ को दो, एक सुंदर डायरेक्शन हर सिचुएशन को दो, हर सुंदर डायरेक्शन आपके बीइंग को दो, आपका हेल्थ को एक ब्यूटीफुल पैटर्न में बिठाओ, आपका माइंड को एक ब्यूटीफुल पैटर्न में बिठाओ, और आपके सारे बीइंग का, ईच एंड एवरी सेल का सुप्रीम डिवाइन डायरेक्शन में प्रोग्रेस हो रहा है, ये सोचो। ये आपके लिए कितना सुंदर है। ये भी माय मास्टर ऋषि अरविंदो जी सिखा के गए हैं। आज इस अर्थ में जो भी कुछ हो रहा है, दैट इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ माय मास्टर्स, जो एफ़र्ट उन्होंने दिए हैं, जो काम उन्होंने किया है। और हमें कुछ काम नहीं करते हुए इतने सारे कुछ हमको मिल रहा है, हम कितना ग्रैटिट्यूड करें उतना कम है, हम जितना लव एक्सप्रेस करें उतना कम है। नॉट ओनली फॉर माय मास्टर बट every part of this earth, every part of every being, और फाइनली ये सब हुआ है उनके लिए। सो आई एम नेवर कभी भूल नहीं सकती हूँ कि कैसे उन्होंने कर दिया है, और वो ग्रेटनेस उनके वर्क का, वो ग्रेटनेस, वो फीलिंग, ए ग्रेट फीलिंग अबाउट माय मास्टर ऋषि अरविंदो जी, एंड दैट वास्टनेस ऑफ हिज कॉन्शियसनेस इज़ अ सुप्रीम कॉन्शियसनेस। और ऐसे सुप्रीम बीइंग इस अर्थ प्लेन में रह के गए, और फाइनली हमारे अर्थ का उन्होंने उत्कर्ष किया। सो हम सबको ही मिलके उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
दिल से उनको चरणों में खुद को अर्पित कर देते हैं, ये सोच रखते हुए हे ऋषि अरविंदो जी, मुझे सुंदर कॉन्शियसनेस वाला लविंग ग्रेटफुल बीइंग बनाओ, जो आपके सारे टीचिंग्स को लेके एक हायर लेवल में काम कर सके। आपने जो वर्क किया है वो वर्क को स्टेबलाइज कर सके इस अर्थ में, ताकि वो कभी कभी लुप्त ना हो, वो सब समय जुड़ा रहे हैं हमारे साथ, हमारे मदर अर्थ के साथ, और हर समय जुड़ा रहे आपके कॉन्शियसनेस के साथ। सो इनफाइनाइट ग्रेटिट्यूड माय डिवाइन मास्टर श्री अरविंदो जी एंड मदर जी, द बोथ आर वन। मैं जब भी अरविंदो जी बोल रही हूँ, मदर जी वहाँ रहते ही है। मैं जब भी मदर जी बोल रही हूँ, अरविंदो जी वहाँ रहते ही है। उनको अलग कर ही नहीं सकते हैं हम, वो हो ही नहीं सकते हैं। सो उन दोनों को हमारे बहुत बहुत प्रणाम। और आज के इस सुंदर दिन को बहुत हायर कॉन्शियसनेस में हम जीते हैं, और सब समय सारे लाइफ ये हायर कॉन्शियसनेस हमारे साथ रहे, ये कामना करते हैं। थैंक यू सो मच।